जैसे कोई लड़की आती है उसको हम नाप के रखते हैं कि इसका किस पोस्ट में जाना है उसको, या आर्मी का है नहीं, यूजुअल है कि नहीं, या आपका नेवी में है कि नहीं, इसको ऐसे ही तैयार कराऊंगा ना। ऐसा नहीं कि आपका हाइट नहीं है आपका आर्मी के दौड़ा देंगे, तो आर्मी के लिए आपको तो नहीं हो, आप नेवी के लिए हो, अपने भी का तैयार कीजिए। कोई एसएसजी का 170 हाइट मांगता है तो 170 तो आप है नहीं, 165 है, उसके लिए आपको स्टेट लेवल का वैकेंसी को तैयार कीजिए, या आप नेवी के लिए तैयार कीजिए, जिसका एज है नेवी के लिए नेवी का फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसमें हाइट कम है, इसका नेवी है, नेवी में जाइए आप। एमआर है, एमआर के लिए 3 पोस्ट होता है, इसमें आप जाइए। हाइजनिस्ट होता है, स्टीवर्ड होता है, कुक होता है, इसमें आप अप्लाई कीजिए। 10 लेवल का है, 500 फी लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और फी नहीं, अप्लाई के लिए जितना आप तैयार कर सकते हैं। घर परिवार वाले आपको शादी को लेकर कभी दबाव देते हैं या जॉब को लेकर के दबाव देते हैं? फिर सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतलब नौकरी लेना है उसके बाद ही शादी करना है? आपके इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक लगता है? जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो फिजिकल की तैयारी कराते हैं, यानी कि जो जॉब यानी जो डिफेंस लाइन में जो जॉब लेना चाहते हैं उसको लेकर के ये फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। अब चलिए बात करते हैं। तो ये अभी हमारे बीच दुलाल महतो हैं जो बूंदियाटाड़ बोकारो के रहने वाले हैं। विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं। दुलाल दा, सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप क्या कराते हैं? देखिए, मैं अभी देखिए फिजिकल का रनिंग से लेकर रिटर्न तक पूरा क्लियर कराते हैं बच्चों को, ठीक है? रिटर्न भी कराते हैं और फिजिकल दोनों एक साथ कराते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका एकेडमी का? डीके फिजिकल एकेडमी। अभी तक आपके एकेडमी से लगभग कितने लोगों ने जो है वो नौकरी हासिल कर ली है? लगभग 20 से 25 में अंदर 20 पार हो गया है। मतलब 20 कैंडिडेट लगभग, उससे ज्यादा जो है उनको नौकरियां मिल चुकी है। नौकरी है, फाइनल नौकरी मिल चुका है। आप अपना जो लोकेशन है वो बता दीजिए, आप अपना भी और आपका एकेडमी का भी लोकेशन दोनों बता दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं ग्राम बूंदियाटाड़, पोस्ट मोरू से, ठीक है, बोकारो जिला, ठीक है। आपका जो फिजिकल एकेडमी है वो कहाँ पर है? फिजिकल एकेडमी मेरा जो पोरू पड़ता है, इंडियन बैंक, मामर के दर से आगे जाना पड़ता है। ठीक, मामर के दर से आगे से 8 किलोमीटर। 50 से बोला जाए तो 50 से कितना? 50 से कम से कम कितना, लगभग 14 से 13 किलोमीटर। अच्छा, ये जो मामर कोदर यानी कि एक बोल सकते हैं एक लैंडमार्क है, यानी मेन रोड में, वहाँ से कितना दूर पड़ता है? मेन रोड से होके मामर कोदर से पकड़े तो 8 होगा। कहाँ के मतलब बच्चे जो है वो आपके पास रहते हैं? जैसे बाबूडी से आता है, तोरीडी से आता है, और पोरू से आता है, रांगड़ा से आता है, इधर हो गया तेरा कोरीडी से आता है। लगभग जितना अपने सामने जितना भी हो 5 किलोमीटर के दायरे में जितना भी आता है सभी एडमिशन लेता है। आसपास गांव के अलावा भी कोई कैंडिडेट आते हैं आपके एकेडमी में, या फिर कोई कांटेक्ट करते हैं कि हमें करना है? नहीं, कोई आता है, जैसे कि कोई बाहर से भी मेरे को कॉल आता है। कस्टमर से भी कॉल आया था, तो सर आपका एकेडमी कितना फी लेते हैं, कैसे तैयारी होता है? तो मेरे हॉस्टल का भी सुविधा नहीं है। सिर्फ ग्राउंड में, मतलब सिर्फ अभी करा रहे हैं? ग्राउंड में जितना आसपास में है, जितना भी लड़का है, इसको एकजुट करा रहे हैं कि हाँ अच्छा लाइन में जाइए। क्योंकि कोई भी लड़का देखा अभी 10 देने के बावजूद कोई सोचता है कि गाइडलाइन नहीं मिलता है कि हम किस लाइन में जाएंगे। पहले ये चीज को सोचता नहीं कि हम कैसे जाएंगे, क्या करें। तो यही चीज को लेकर हम जितना भी लड़का हो लड़की हो सबको मैं यही लाइन देता हूँ कि नेवी का फॉर्म आ रहा है, एसएसआर का फॉर्म, जितना भी एसएसआर, आर्मी का जितना भी एसजीटी का, ये सब 10 लेवल का ही वैकेंसी होता है। अच्छा, किस चीज में आप जाइए और कुछ अपना घर का जितना भी आपका सिचुएशन है, घर को आगे कीजिए, अपना भविष्य को आप अपना क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार वाले होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं होता कि उच्च स्तर का पढ़ाई करा पाए या फिर सिविल सर्विस तक का पढ़ाई कर पाए। तो मतलब कम जो एक न्यूनतम अगर पढ़ाई बोला जाए तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद ये सब चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 10 देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम साइंस करें, लेकिन इसके लिए कुछ घर का सिचुएशन है कि हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कि आप 10 लेवल जितना भी सारा वैकेंसी है, किसको पता नहीं है कि मैं आगे जाके क्या करें, कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, बहुत बच्चा आता है कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आगे जाके मेरा घर का सिचुएशन बहुत खराब है, आगे जाके हम कुछ करना चाहते हैं, देश सेवा के लिए करना चाहते हैं। तो हम देखिए आपका हाइट भी, यदि बहुत लड़का का हाइट नहीं होता है, मन डिमोटिवेट हो जाता है कि आपका गांव बोलता है कि आपका हाइट नहीं है, इस चीज को मत तैयार कीजिए। लेकिन नेवी के लिए आपका हाइट का इतना जरूरत नहीं होता है। इसका आप एमआर का फॉर्म भरिए, आप 10 लेवल का है, ये भी आप जा सकते हैं। इसमें हाइट का जरूरत इतना नहीं पड़ता। आपका रिटर्न अच्छा होना चाहिए, बस इसमें रिटर्न के थ्रू मेरिट बनता है, आपका फिजिकल खाली क्वालिफाई होता है। तो जो लोग आपके वहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो सबको ये सब सारा चीजों की जानकारी पहले से होती है या फिर आपके पास भी आकर के जानकारी लेते हैं? आने के बाद सारा जानकारी हो जाता है लोगों का कि हम किस अच्छा टीचर के पास आए हैं, क्या। मैं देखिए ऐसा है कि ग्राउंड को भी तैयारी करा रहा हूँ और खुद मैं ही पढ़ा रहा हूँ।
अच्छा, जो रिटर्न के जो तैयारी होता है वो आप खुद ही करा पा खुद रहे हम हैं? कराते हैं और अभी अच्छा। तक जितना सिलेक्शन हुआ है 20 लड़का-लड़की का टोटल सिलेक्शन हुआ है। अभी जो ग्राउंड में आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, पहले से वहीं पर कराते थे या फिर कहीं और ट्रेनिंग नहीं, कराते यहीं थे? कराते हैं। 2000 लगभग तैयारी करा रहे हैं 2020 से। लगभग अच्छा। जब के बाद से मैं अकेडमी शुरू किए हैं कि अच्छा। बच्चे को आगे बढ़ाएँ और खुद हम आगे तैयारी कर रहे हैं, खुद हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की जो तैयारी करा किन-किन चीज़ों की तैयारी कराते थे एक बार बोलिए तो? देखिए एक एसएसजीडी हो गया, एसएससीजीडी नेवी हो गया, नेवी। एयर फोर्स का एक्सवाई ग्रुप हो गया, ठीक है? अभी तो आर्मी अग्निवीर हो आ रहा गया। है ना? हाँ, अभी अग्निवीर आ रहा है एयरफोर्स अग्निवीर आ रहा है, ठीक है? अग्निवीर का भी जो भी एग्ज़ाम अभी है शायद ये लोग का 15 से 20 जून के बीच एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड इन लोग का 1 मई से 15 मई से स्टार्ट है इसका एडमिट कार्ड। अभी अच्छा। नेवी का जो है अभी एग्ज़ाम ये हो गया चलेगा। सेंट्रल के लिए सेंट्रल और के अगर लिए। स्टेट का बोला जाए तो? स्टेट के लिए अभी देखो उत्पाद सिपाही का जो अभी एग्ज़ाम पार हो गया है, ठीक है? इसका फिजिकल वगैरह का फिर करवाए थे तैयारी? फिजिकल तो पार हो जी। गया, उत्पाद सिपाही का रिटर्न हो गया है। हाँ, मतलब दोनों हो जब गया। रिटर्न मतलब जो अभी जब फिजिकल इन लोग का दौड़ हुआ था, उस समय आप इस उनके कैंडिडेट्स को आपने तैयारी हाँ, करवाया तैयारी था? करवाएँ। अच्छा। जितना तैयारी करवाएँ इतना सारा लड़का का क्वालीफाई हो गया। अच्छा। सभी का, कोई आज डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है कि रनिंग में फेल हुआ है, कोई नहीं हुआ है। उसके अलावा जैसे एक उत्पाद सिपाही हो गए, उसके उत्पाद अलावा? सिपाही हो गया, आर्मी में हो गया, आर्मी में अगले बार जो है 2024-25 में कम से कम सारा मेरा स्टूडेंट 15 को आर्मी में गया, अच्छा। लगभग में। और स्टेट का? स्टेट के झारखंड का स्टेट का जैसे कि झारखंड में उत्पाद भी सिपाही है? उत्पाद सिपाही छोड़ के अभी होमगार्ड में गया है। 2023 वाला वैकेंसी में 2 लड़की गई है और 2 अच्छा। लड़का गया है। मतलब आपके पास लड़का और लड़की दोनों फिजिकल दोनों तैयारी दोनों करते हैं, तैयारी करते हैं, फिजिकल लेकर फिजिकल के? रिटर्न दोनों तैयारी करता है। अच्छा, फिजिकल और ठीक है। रिटन दोनों तैयारी करते हैं, दोनों तैयारी लड़का और करते लड़की दोनों करते हाँ। हैं। अच्छा, अभी अगर वर्तमान में जैसे कि लोग जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि होता है ना कई बार कि कुछ और चीज़ों की तैयारी करते हैं, लेकिन जब कोई वैकेंसी आता है तो उसमें और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। पढ़ते हैं सब कोई, तो हर कोई तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड में तोड़ते हैं, लेकिन जब देखिए वैकेंसी आता है तो वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम पहले तैयारी कर लें तो बेहतर होगा। देखिए अभी जो है फिलहाल में एसएसजीडी का एग्ज़ाम है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ मेरा स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, किसी का 26 मई को है, किसी को 19 मई को है। ये लोग बोलते हैं सर हम लोग थोड़ा बहुत ग्राउंड में भी आ जाएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर रनिंग मुश्किल हो जाता है करना। तो ये लोग सोचे कि मैं आते हैं और कुछ दिन के बाद रेडी कम से कम 1 घंटा ग्राउंड में दे लेंगे, हम लोग जितना सारा 8 घंटा 9 घंटा हम लोग अभी रिटर्न का तैयारी कर लेंगे। अभी जैसे होमगार्ड की अगर बात करें तो अभी होमगार्ड का वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के मन में चल रहा है कि कब होमगार्ड होने वाला है। होमगार्ड क्योंकि जो लोग जब सिलेक्शन हो गया बहुतों का तो लोगों का दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गया कि हम क्यों पीछे रह गए? शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, हम भी क्यों नहीं ट्राई करते हैं? पता नहीं अब दोबारा कब वैकेंसी आएगा? तो अब वैकेंसी को लेकर के बड़ी बात उठ रही थी। कई बार इसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, होमगार्ड वगैरह को लेके चाह रहे थे कि दोबारा से वैकेंसी हम लोग दोबारा से मौका मिले। तो बोकारो की अगर बात करें क्योंकि जैसे आप बोकारो से बिलॉन्ग करते हैं, बोकारो में तैयारी करा रहे हैं, तो बोकारो में होमगार्ड की स्थिति क्या है? बोकारो का देखिए, पहला पेपर कटिंग के माध्यम से आया था, 2025 में ही आया था अच्छा। कि बोकारो जिला का होमगार्ड का ऑनलाइन निष्कासित कर दिया जाए। अच्छा। ठीक है? इसके बावजूद भी 1 साल हो गया पार। उसके बाद हम सोचे कि देखिए जो लड़का तैयारी कर रहा है, किसी फील्ड में तैयारी कर रहा है, होमगार्ड की तैयारी कर लेकिन 1 साल 2 साल हो गया। लेकिन हम जो भी किए लेटर लिखने के बाद पूरा 9 प्रखंड को लड़का को एकजुट किए, अच्छा। पूरा बोकारो जिला में। अच्छा। सबको बोला सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? आप कितना डेट रखिए आंदोलन के लिए हम लोग डीसी ऑफिस जाएँगे। तो 16 तारीख को हम लोग एक डेट रखे थे कि हम लोग चलो सब कोई जाते हैं 10 बजे डीसी ऑफिस। क्या डीसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या कारण है? मैं कारण जानना चाह कारण जानना चाहते क्यों नहीं निकाल रहा है? 2025 में वैकेंसी आया हुआ वैकेंसी हर जिला में नहीं कर रहा है। 24 जिला में नहीं कर रहा है, लेकिन हम बोकारो जिला ऐसा क्यों है कि पेपर के माध्यम से आने के बावजूद भी अभी नहीं निकला है। तो फिर गए तो हम लोग आंदोलन किए। मतलब आप लोग की बातचीत उसमें नहीं हो पाई? डीसी चल गए। फिर हम लोग 22 तारीख को फिर एक डेट रखे, उसमें से बोला कि ठीक है आप लोग फ्राइडे को आइए, मतलब 24 तारीख को आइए। तो हम लोग फ्राइडे को फिर बैठ के तो डीसी बोला कि हम लोग को 1 तारीख में हम लोग मीटिंग रखे हैं, एसडीएम मैम नहीं है, आने दिए हम लोग सब मीटिंग रखे 1 तारीख को। और फिर बोला कि 1 से 15 को हम लोग बोले सर कब निकले, कब तक निकलेगा, डेट फिक्स कर। बहुत लड़का रनिंग कर रहा है अभी तो कुछ बावजूद भी तैयारी कर रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहा है कि 2-3 साल से होमगार्ड का कोई इंतजार कराए। होमगार्ड ऐसा चीज है कि 19 साल से 38 साल तक है, किसका झारखंड में एज नहीं मिला, कक्षपाल में एज नहीं मिला, तो किस चीज में जाएगा वो? घर का कोई इंतजार कर रहा है कि किसी चीज फील्ड में हो जाए तो घर का भी एक सिचुएशन जो है अच्छा रह जाएगा, परिस्थिति तो सही रहेगा। तो इसके बाद हम लोग गए तो बोला डीसी बोला कि ठीक है 1 से 15 के बीच में हम लोग 15 मई तक नोटिफिकेशन निकाल देंगे। वेरीफाई कर रहे हैं कि कितना 9 काम जो प्रोसेस में चल रहा है अभी क्लियर हुआ नहीं है। डीसी बोल दिया कि 1 तारीख से 1 मई से 15 मई के बीच निकाल देंगे। तब तक मतलब जो कैंडिडेट है वो लोग अपना जो है अभी तैयारी तब तक कर सकते हैं, मतलब उम्मीद है कि अब जल्दी ही उन लोगों को मिल जाए। जल्दी निकलेगा तैयारी कम से कम आपको जो लोग करना चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे?
देखिए लोग करना चाहते हैं कि अभी अभी से तैयारी शुरू कर दें, अच्छा। क्योंकि तैयारी करने में कम से कम 6 से 5 महीना लगता है। अच्छा। आपको इस टाइम होमगार्ड नहीं है, क्योंकि इसका टी आर्मी का जैसा रनिंग है, क्योंकि अच्छा। 5 डाउन मारेगा तो 20 नंबर मिलता है। अच्छा। अब 5 से 6 मिनट में जाइएगा तो आपको 6 मिनट ही आपको 10 मार्क मिलता है। अच्छा। सीधा 10 और 20 का अंतर पड़ता है। मतलब जैसा कि समझते हैं कि होमगार्ड है निम्न स्तर, मतलब जो उनका रैंक है वो बहुत नीचे रैंक का है, तो मतलब उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, आपका फिजिकल बहुत पोस्ट टफ भले है। ही नीचे नज़र आ हाँ, रहा है, लेकिन नहीं क्वालीफाई करना उतना ईज़ी वो नहीं है। ईज़ी नहीं है। आपको भीड़ में दौड़ाएगा, 5 डाउन मारना आपको कम से कम 7 से 8 महीना आपको सुबह-शाम देना पड़ेगा, तभी आपका 5 डाउन होगा। अच्छा। इसमें क्या होता है, होमगार्ड में डिक्टेशन होता है, आपका फिजिकल थ्रू मेरिट बनता है इसमें। अच्छा। आपका हाई जंप में तेरा 10 नंबर है, लॉन्ग जंप में आपका है 10 नंबर, रनिंग में 20 नंबर। फिजिकल एकेडमी में जैसे जो कैंडिडेट आते हैं वो उन क्या-क्या तैयारी कराते हैं आप उनको? देखिए पहले मेरा जो मंडे से लेके संडे तक जो है शेड्यूल से होता है। अच्छा। रनिंग जो होता है, पहले आपका स्ट्रेचिंग जो भी होता है, जो भी लड़के आते हैं, लड़का-लड़की हो, उसके बाद आपका जो रनिंग किस टाइम का शेड्यूल है, मंडे का शेड्यूल मान लो एग्जांपल के थ्रू होता है कि आपका सोमवार को आपका है 1200 का सेट, 1200 का 1000, 800, 400 का जितना भी सेट है, उसके बाद जो भी आपका रनिंग होने के बाद आपका कोर का एक्सरसाइज, पेट का एक्सरसाइज होता है, ये मंडे का होता है। फिर ट्यूसडे का दूसरा आपका है, अच्छा। ट्यूसडे का दूसरा है, फिर सैटरडे का आपका जो भी है, आपका एबीसी ड्रिल है, अलग-अलग शेड्यूल है। अच्छा। तो लड़का जो भी आता है इसको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ से हम वर्दी पहन सकते हैं। अच्छा, जैसे फिजिकल एकेडमी में दौड़ होता है और इसके अलावा और क्या-क्या होता है? हाई जंप, लॉन्ग जंप और न क्या-क्या होता है उसमें? देखिए पहले फिजिकल होता है, इसमें हाइट होता है, अच्छा। वेट होता है, अच्छा, हाइट चेस्ट वगैरह होता है। नोट वो सब माप के आप रख लेते हैं कि हाँ, एलिजिबल सब है कि देखिए नहीं? जैसे कोई लड़की आती है उसको हम नाप के रखते हैं कि इसका किस पोस्ट में जाना है उसको, या आर्मी का है नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, या आपका नेवी में है कि नहीं। इसको ऐसे ही तैयार कराऊँगा ना, ऐसा नहीं कि आपका हाइट नहीं है, आपका आर्मी के दौड़ा देंगे। तो आर्मी के लिए आपको तो नहीं हो, आप नेवी के लिए हो, आप नेवी का तैयार कीजिए। कोई एसएसजी का 170 हाइट माँगता है, तो 170 तो आप है नहीं, 165 है, उसके लिए आपको स्टेट लेवल का वैकेंसी को तैयार कीजिए, या आप से नेवी के लिए तैयार कीजिए। जिसका एज है नेवी के लिए नेवी का फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसमें हाइट कम है, बहुत ही कम है। मतलब सब चीज़ देख लेते हैं कि कई बार होता है जिनका एक सपना होता है कि मुझे इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना है, किन्हीं का सपना होता है कि मुझे नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, लेकिन उसका क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले आप उसको जाँच करके हाँ। देख लेते हैं। हाँ, जैसे एयरफोर्स में कोई जाता है तो एयरफोर्स से 10 लेवल का वैकेंसी नहीं होता। एयरफोर्स के ऐसे लिए ही चाहिए होता है। ऐसी चाहिए, इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए। ये एक्स हो, वो एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो। लेकिन कोई सोचता है कि इसको गाइडलाइन नहीं मिलता है, कि कोई सोचता है 10 का ही वैकेंसी है, एयरफोर्स एयर्स में जाना चाहता है, इसको इतना नहीं मिलता है। फिर अभी डाल देता है कोई, लेकिन डाला तो नहीं जाता है फॉर्म, डालने जाता है तो तब उनको बोलते हैं समझाते हैं कि हाँ, एयरफोर्स नहीं, लेकिन इसके अलावा भी इसके आपको लिए ऑप्शन नेवी है, मिलेगा। नेवी में जाइए आप, एमआर है, एमआर के लिए 3 पोस्ट होता है, इसमें आप जाइए। हाइजीनिस्ट होता है, स्टीवर्ड होता है, कुक होता है, इसमें आप अप्लाई कीजिए, 10 लेवल का है, वही होता है। अच्छा, तो फिर जैसे रिटन वगैरह का जो तैयारी है, तो फिर वो वहीं पर हो जाता है या रिटन हम कराते हैं, रिटन खुद कराते हैं। नहीं, मतलब रिटन ठीक, मतलब जो तैयारी करते हैं वो कहाँ पर तैयारी करते हैं वो लोग? रिटन का हाँ। रिटन हम लोग जैसे कि ग्राउंड है ना, हाँ। ग्राउंड से आगे हम लोग का इंस्टीट्यूट है, अच्छा। ठीक है, डीके फिजिकल का इंस्टीट्यूट है, वही अच्छा। 9 से 1 बजे तक क्लास चलता है। अच्छा, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे 1 तक। बजे तक क्लास चलता है, जैसे एसएसजीटी का अभी एग्जाम चल रहा है, अभी 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता अच्छा। है। नेवी का भी एग्जाम है। तो एक जो ट्रेनिंग जो कराते हैं, चाहे वो किसी स्कूल के जो टीचर रहे या कॉलेज के टीचर रहे या कॉलेज के प्रोफेसर रहे या किन्हीं के पास कोचिंग करते हैं, तो सबका एक मन में होता है कि जो हमें जो सिखा रहे हैं, वो कितना जानते हैं या फिर हाँ। वो अपने लिए वो कितना मेहनत किए हैं या क्या कुछ अचीव किए हैं, ये सब चीज़ भी उन लोगों को मतलब बहुत कोई वो देखना चाहते हैं। उससे वो इंस्पायर भी होते हैं और उनको एक भरोसा भी लगता है कि नहीं, ये इतना कुछ किए हैं तो हमारे लिए तो ज़रूर करेंगे। तो आप अपने लिए बताइए कि किन एग्ज़ाम में कैसा क्या आपका जो रहा है? देखिए, मैं 2018 से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है? मतलब अभी दे 8 साल 2008 हो चुका है 8 तैयारी साल हो करते? गए, 2018 से तैयारी कर रहे हैं, पहले हम थे तेलीडी में, अच्छा, ठीक है? मतलब चास में? चास में थे, तेलीडी में, ठीक है? वहाँ रहते थे, वहाँ से जेल पुलिस जो आईटीआई मोड़ का ग्राउंड है, वहीं से तैयारी जेल करते मोड़ थे। जो ग्राउंड जेल बोलते हैं हाँ, आईटीआई। वहीं तैयारी कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद कोरोना आ गया। हुँ। अब 2020 में हम घर आए, घर के बाद सोचे कि कुछ घर का ग्राउंड ठीक करें, वहीं तैयारी करें। उसके बाद सोचे कुछ लड़का जो चाहता है जानने के लिए, तो भी तैयारी करे। तो आने के बाद मैं आर्मी में गया, आर्मी में मैं मेडिकल से अनफिट था, जो अच्छा, इस टाइम मेडिकल में। अग्निवीर नहीं था, अच्छा, ठीक है? उसमें इंडियन आर्मी वाला इंडियन चलता आर्मी था। में था, ठीक है? उसके बाद एसएसजीडी में हम 2019 में ही पास किए थे, अच्छा, ठीक है? उसमें से मेरा हाइट में छँट गई, अच्छा। हाइट में छँट गया, तो एसजीडी में कवर किए थे, एसजीडी में तो पास हाइट किए वाला थे। आपको पहले से पता था कि मेरा नहीं होने वाला है या जब भी फिर एक थोड़ा-सा नहीं, मतलब
थोड़ा सा एक 69 था, थोड़ा के लिए सोचे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम तो कवर कर लेते, क्वालिफाई कर लेते। पेपर थोड़ा बहुत तो मतलब पार हो जाता है, पार हो जाता है, एक 69-70 के बीच थोड़ा कोई पार हो जाता है। तो इसके बाद फिर मैं टीए में गए, ठीक है, टीए में गए थे 2019 में, फिर उड़ीसा 120 बटालियन, वहाँ भी हम पास किए थे, मेडिकल से अनफिट हुए थे। फिर 2024 में मैं टीए में गया, उसमें मेरिट से अनफिट हुए। 2025 में फिर पास किए टीए में, फिर भी एक्सीलेंट मारे थे। यहाँ भी उड़ीसा गए, वहाँ भी अभी मेरा 0.25 से मेरिट से नहीं निकला, लेकिन मेरे को कॉल आया है कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आपका बहुत जल्द बुलाया जाएगा। अच्छा, मतलब कभी भी आपको बुलाया जाएगा। मतलब अगर कोई भी वैकेंसी में अगर यदि फिजिकल की अगर बात किया जाए तो उसमें आपने सब में आपने क्वालिफाई किया। सब में, नेवी में भी हम एग्जाम बैठे हैं, ठीक है, नेवी का भी एग्जाम दिए थे, रिटन क्वालिफाई किए थे एमआर में। अच्छा, SSR तक फॉर्म भरे थे। इसमें मेरा एडमिट कार्ड कुछ परसेंट की वजह से, साइंस का कुछ परसेंट कम होने की वजह या कुछ वजह से मेरा नया एडमिट कार्ड आया था। अच्छा, तो मतलब जो टीचर है यानी कि जो जिनको सिखाते हैं उनको भी वो चीजें आना जरूरी है बच्चों का, ये तो मतलब जेन्युइन सी बात है, होना भी चाहिए कि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कितना पढ़े हैं, या जो चीज हमको सिखा रहे हैं वो उनके बारे में उनको क्या नॉलेज है, क्या किए हैं। तो ये चीज तो आपने बता दिया। तो इसके अलावा अगर बात आती है कि जैसे इनकम को लेकर के, क्योंकि अभी आपने जैसा बोला कि मेरा सिलेक्शन किसी में हुआ नहीं, अब उम्र हो रहा है, तो इस बीच क्या है कि कमाई भी परिवार वाले एक उम्मीद जगता है कि भाई मेरा बेटा इतना दिन से मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कमाई होना चाहिए। अगर नहीं जॉब ले पाया तो भाई कहीं कुछ काम कर ले, ताकि कमाई उमाई हो, घर परिवार भी चलेगा। तो फिर इसमें अब तो फिजिकल एकेडमी चला रहे, तो फिर इसमें क्या आपका इनकम हो जाता है? इनकम देखिए, मेरा जो है, जो फिजिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करके 500 रुपया फी लगता है, ओनली फिजिकल के लिए 500 ओनली फ्री पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट का 500 फी लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और फी नहीं। क्लास का रहता है आपको 3000 पूरा कोर्स का देना पड़ता है, 1 साल का कोर्स रहता है। फिजिकल और रिटर्न दोनों मिला के ना क्या? नहीं, फिजिकल का अलग 500 रहता है। अच्छा, फिजिकल का 500, ओनली 500 लाइफ भर के लिए जितना आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और आपका रिटर्न के लिए आपको 3000 कोर्स के लिए देना पड़ता है। अच्छा, कोर्स मतलब उसमें सब एग्जाम का अलग-अलग रहता है। जैसे नेवी का कोर्स है 3000 का कोर्स, अच्छा, ठीक है, एसडीटी का कोर्स है आपका 4000 का कोर्स, अच्छा, ठीक है, एयरफोर्स का ऐसा ग्रुप का 5000 है। अच्छा, ऐसा कोर्स है आपका, 1 साल का कोर्स है, सबका अलग-अलग कोर्स। अच्छा, तो इसी से मतलब आपका कमाई हो जाता है। अच्छा, हाँ, बस मेरा तैयारी कुछ कमाई इनकम उसमें निकल जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि अभी कोई लड़का मैट्रिक दिया है, अभी ऐसा लड़का है कि 12 भी किया है साइंस में, देखें अभी 12 का लड़का क्या करेगा? कोई सोचता है मैं बीएससी करूंगा, बीएससी तो कोई कर लेगा, लेकिन बीएससी करके और क्या करेगा? डिग्री लेके तो कोई फायदा नहीं है, डिग्री तो बहुत कोई फिर जो जनरल कंपटीशन है फिर आएगा कंपटीशन में। तो ऐसे लड़का को मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ कि देखिए कि जो मैट्रिक दे रहा है वो सीधा कंपटीशन में आ जाए। अच्छा, मैं 10th के बाद ही आना चाहिए? आ जाए, चाहता है तो आ जाए, क्योंकि नेवी का वैकेंसी, आर्मी का वैकेंसी, जिनको जल्दी जॉब लेना है वो पहले से तैयारी कर सकते हैं 10th कर के बाद सकता है। कि कोई ऐसा लड़का भी है मेरे स्टूडेंट कि 9 से भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि उसको देश सेवा कितना जुनून है कि सर हम 9 से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरा दूर बन जाएगा और इधर कंपटीशन ही हो जाएगा, और मैं 10 का भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं 10 देते देते वैकेंसी मेरा एज होते क्योंकि 17.5 साल मांगता है, अरे 21 किया है, तो इसका 17.5 होते बस वैकेंसी, पहला वैकेंसी में बहुत बंदा मार देता है। अच्छा, तो यही सोचता है कि मैं अभी से ही तैयारी करूं। देखिए वैकेंसी का तो मान के चलिए, फिजिकल में तो लोग तैयारी कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात आता है रिटर्न का, तो इसमें क्या है कि हर एग्जाम का तो सिलेबस अलग-अलग होता है। दौड़ की बात किया जाए तो लगभग सब सेम ही रहता है, जंप, लॉन्ग जंप और जो भी चीजें होते हैं दौड़ वगैरह, लेकिन रिटर्न एग्जाम का तैयारी करेंगे अलग-अलग एग्जाम का, तो आखिर स्टूडेंट किस एग्जाम का तैयारी करेंगे? सेंट्रल का तैयारी करें, स्टेट का तैयारी करें, किस चीज का तैयारी करें? जिसका भी एज है, जैसे कि एज कोई लड़का चाहता है कि मैं 17.5 साल का अभी हुआ ही है, 18 साल 19 साल, तो लड़का क्यों स्टेट लेवल का वैकेंसी को ट्राई करेगा? अभी सेंटर में जाएगा, अभी स्टेट का देखिए हम लोग का मारामारी झारखंड में चल रहा है, उससे अच्छा है कि आपका एज है तो आप नेवी का तैयारी कीजिए ना, एयरफोर्स का तैयारी कीजिए, या इसे आर्मी का तैयारी कीजिए। अभी जस्ट अभी वैकेंसी फिर सितंबर को निकलेगा, अभी जो आपका 1 लाख वैकेंसी आया है एयरफोर्स नेवी आर्मी का, 1 लाख वैकेंसी है, अभी सबका एग्जाम चलेगा, सबका फिर अभी फिजिकल होगा 1 महीने बाद, तो फिर अभी तैयारी कर रहा है सब रिटर्न का, फिर 1 महीने बाद फिर एक ग्राउंड में हम लोग का आ जाएगा कि हाँ ये जो भी